नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जी एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव जी के बारे में, जो 29 मार्च 2025 में अपनी कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इससे हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी, जो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार रुचि जी, आपके इस पॉडकास्ट में मुझे निमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर के यहाँ पॉडकास्ट को आयोजित किया है। शनि का गोचर। शनि का गोचर एक ऐसा गोचर है, जब भी कोई शनि के बारे में कुछ सुनता है तो उसके मन में कुछ न कुछ भयावह स्थिति बन जाती है कि उनको लगता है कि कोई न कोई ऐसा समय है जो अनुकूल नहीं आने वाला है। परंतु शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर देने पर आ जाएं तो इतना दे देते हैं कि राजा महाराजा की बात तो अलग, कई पुश्ते तक कम नहीं पड़ता। जब शनि जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में होते हैं तो वैसे व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बहुत बहुत प्रख्यात व्यक्ति बनता है। लेकिन जब वही शनि जब खराब स्थिति में होते हैं जन्म पत्रिका में तो कष्ट देते हैं, बाधा देते हैं, अपने लोगों से दूरी बना देते हैं, असफलताएं देते हैं, लोगों से त्याग देते हैं, अनेकों बीमारियां आपको घर कर जाती हैं, साथ ही साथ जीवन नरक तुल्य बीतना शुरू हो जाता है। यह है शनि का महत्वपूर्ण विचार। शनि इतने कष्ट के साथ साथ आपको अनुशासन प्रिय बनाते हैं कि एक बार आपने जीवन में कष्ट भोग लिया, फिर अगर उस अनुशासन का पालन करना शुरू कर दिया, फिर आपके जीवन में शनिदेव इतना देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए शनि को दंड नायक बोला जाता है। दंड जन्म पत्रिका के काल पुरुष के कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव के कारक माने जाते हैं शनिदेव। कार्य मतलब, कारक मतलब, 10वां भाव मतलब सेवा, कर्म। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुरूप ही शनिदेव फल देते हैं। दूसरा 11वां है आय। हम जो भी कमाई करते हैं, जिस प्रकार भी कमाई करते हैं, उस कमाई को देने वाले शनिदेव भी हैं। शनिदेव बड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। उनकी स्थिति जन्म पत्रिका में अलग अलग होती है, लेकिन जन्म पत्रिका में ऐसे 3 घर होते हैं जो हमें कष्ट को इंगित करते हैं। कभी रोग देते हैं, कभी बीमारी देते हैं, कभी शत्रु देते हैं, कभी असफलता देते हैं। ये होता है जन्म पत्रिका का 6ठा घर। कंपटीशन अपने आप आ जाता है। लेकिन वही शनिदेव अष्टम घर के भी, यानी अष्टम भाव के भी कारक होते हैं और 12वें भाव के भी कारक है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट। अगर शनिदेव अष्टम भाव में बैठ जाए तो आदमी को जिंदा तो रखते हैं, लेकिन बीमारियां इतनी लंबी होती हैं कि आदमी की मृत्यु भी नहीं होती और आदमी बार बार कहता है कि अब मृत्यु को मुझे वर्ण करना है, मृत्यु हो जाए, लेकिन ये कष्ट देखा नहीं जाता। लेकिन शनिदेव मृत्यु को ही रोक देते हैं वहां, और बीमारी पर बीमारी बढ़ते चली जाती है। और 12वां भाव संसार से जाने का रास्ता, मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, साथ ही साथ जेल का भी मार्ग है, साथ ही साथ हॉस्पिटल का भी मार्ग है। तो ये सारे चीजों में शनि का एकाधिपत्य है। शनि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के कारक माने जाते हैं। तीनों भी घर ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता कहीं कष्ट मिलता है, कहीं मृत्यु तल पीड़ा मिलती है, कहीं रोग होता है, कहीं बीमारी होती है, कहीं अपमान आता है, कहीं हॉस्पिटल होता है, कहीं शांति मिलती है, कहीं अध्यात्म होता है। हर जगह से, मतलब समाज के ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिसको सामाजिक रूप से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी की उम्र 20 साल हो, अगर वो अध्यात्म में चला जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा क्या? अगर कोई हॉस्पिटल में चला जाए तो माना जाएगा क्या? कोई कंपटीशन, अगर मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं और शनि है 6ठे भाव के कारक बने हुए हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, शनिदेव आपको हराएंगे नहीं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही दिलवाएंगे। आपके जीवन में चुनौतियां उतनी ही आएंगी। आप चुनौतियों को पार करते 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 एक दिन सफल हो जाओगे।
शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो डिले करते हैं लेकिन डिनायल कभी नहीं करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी बात है शनिदेव के लिए, शनिदेव अनुशासन प्रिय है। जो अनुशासन में रहता है उनको बड़ा प्रिय है। शनिदेव बुढ़ापे के कारक हैं, रोग के कारक हैं, बीमारियों के कारक हैं। तो इन सब चीजों का शनि जब हमारी जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में होते हैं तो हमें इन सब चीजों को बहुत मुश्किल से जूझना पड़ता है। लेकिन वही शनि जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो बड़ी स्थिति में होने का मतलब शनि का यह है बड़ा ऑफिस, बड़ा काम धाम, बड़ा घर, बड़ी पहचान, बड़ी शोहरत। मतलब शनि जो भी देते हैं तो बड़ा ही देंगे और लेंगे तो बड़ा ही लेंगे। शनि की स्थिति ऐसी बन जाती है कि अगर आपके जन्म पत्रिका में शनि योग कारक भी हैं लेकिन उनकी दशा भी आ गई तो इतना लंबा इंतजार करवाते हैं कि आदमी इंतजार करते करते थक जाए और अंतिम अवस्था में ये बात हो जाती भाई मुझे चाहिए ही नहीं। जातक तो ये कह देता है मैंने जीवन में जिस चीज के पीछे पड़ा वो मिला नहीं, अब मिलके क्या करेगा। जब शनिदेव उस समय देते हैं, शनिदेव जब देते हैं जब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन शनिदेव जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए शनि की राशि परिवर्तन, एक पूरे राशि मंडल को उनको पार करने में 30 साल लगता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उनको 2.5 साल का एक समय अंतराल पूरी करते हैं शनिदेव। इस प्रकार मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उनको पूरे परिमंडल को, ग्रह मंडल के वो राशि मंडल को परिक्रमा करने में 30 साल लगता है। इसी 30 सालों में 7.5 भी आती है। 7.5 इतनी शनि की भयंकर वो अवस्था होती है कि आदमी की अग्नि परीक्षा होता है। और व्यक्ति के जीवन में किसी के 2 बार 7.5 आती है, किसी के 3 बार आती है। लेकिन 7.5 का मतलब ये होता है कि 30 साल में हमने जो भी कार्य किया या तो अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल शनि देव देने आते हैं। और जिसके भी शनि अच्छे होते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्योदय, बड़ा घर, बड़ा व्यापार, बड़ा पैसा 7.5 में ही मिलता है। आचार्य जी, आपने शनि ग्रह के बारे में बताया, तो इसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि वो उसे अच्छा कर सके। बहुत बढ़िया प्रश्न। जब हम शनि देव की बात करते हैं, जब शनि देव का जिस दिन गोचर हो रहा है उस दिन हो रहा है चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 29 तारीख हो रही है। उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण में शनि देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे ही शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे मीन में चले जाएंगे। मीन में अभी राहु बैठे हुए हैं, तो राहु और शनि दोनों साथ में मीन राशि में आ जाएंगे। जिस राशि के लिए ये अच्छा नहीं है तो कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि वो और बेटर हो सके, और जिसके लिए ऑलरेडी बेटर है तो कुछ ऐसे उपाय बताइए कि और बेहतर हो सके। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अधिपति जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, मंगल होते हैं। मंगल और शनि एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु होते हैं। लेकिन जब वही शनि मीन राशि में जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए यह परेशानी का साल होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कारण कि दोनों ही शत्रु हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में शनि जब जा रहे हैं, शनि इनके क्या हो जाते हैं? कर्म। 10th हाउस और 11th इनकम। पहली बात यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय नहीं है कि शनि की 7.5 की शुरुआत शनि के मीन राशि में जाते ही मेष राशि वालों के लिए हो जाएगी। यह उनके कर्म और उनके सोर्स दैट मीन्स कि इनकम, जो भी उन्होंने कमाया, किस माध्यम से कमाया, जो काम वो कर रहे हैं, वो काम किस प्रकार कर रहे हैं। तो 12वें घर में जाकर के शनि आपने जो भी कर्म किया, जो भी सेवा किया, जो भी अपने कमाई करी, 10th हाउस से रिलेटेड और 11th हाउस से रिलेटेड, उसका सारा मुआयना वर्षनाई, मतलब कि एकदम बाज की आंख की तरह शनि दूर से बैठे देखेंगे।
और उसी हिसाब से 7.5 साल में आपके साथ वो सारी परिस्थितियां बनेंगी, वैसे शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए कभी भी शनि अच्छे नहीं होते हैं, इनके लिए योग कारक नहीं होते, इनको परेशानी ही देते हैं। परंतु शनि अभी गए हैं किसकी राशि में? गुरु के राशि में, मीन राशि में। और मेष राशि वालों के लिए मीन राशि 12वें आते, विश्राम की राशि होती है, यहाँ मुक्ति की राशि होती है। तो आपको कैरियर से रिलेटेड परेशानी आएगी। आप नौकरी में, जहां भी नौकरी में है, तो हो सकता है कि नौकरी बदलने की परिस्थिति बन जाए और वो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी। आपके प्रमोशंस रुक जाए, आपके नेटवर्क जो है, आप जिस टीम रूप में काम कर रहे हो उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास आ रही आपकी सफलता भी बीच में वो रुक जाए, मतलब असफल आप हो सकते हैं। आप कभी किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए आपको आने वाले समय में, कारण कि यहाँ शनिदेव आपको सिखाना चाहते हैं कि स्वयं पर भरोसा करके अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करो। तो आप यहाँ जीवन में क्या आएगा? यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी, कारण कि यहाँ शनिदेव के फाइनेंस की दिक्कत दे देंगे। कहीं ना फ्लो आ रहा है पेमेंट की, तो पेमेंट पे परेशानी आ जाएगी। आपने जो सेविंग करी है, अगर समझदारी से अगर आपने उसको यूज नहीं किया, तो परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वो सारी कमाई एक बार में चले जाएंगे, या तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे, या किसी ने फ्रॉड आपके साथ कर लिया, या कोई न कोई ऐसी परिस्थिति को दूसरों को मदद के रूप में आपने दिया और समय पर मिला नहीं। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब मेष राशि से मीन राशि के जितने भी जातक हैं, अब तो जिस पर भी 7.5 आ रही है, क्या सबको एक जैसा फल देगा या सबको अलग फल देगा? तो ये 7.5 या शनि का गोचर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रभावकारी रहेगा जिसकी बृहस्पति की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, बृहस्पति की अंतरदशा चल रहा हो, शनि की अंतरदशा चल रहा हो। कारण कि यहां 3 घर, मकर, कुंभ, बृहस्पति जहां बैठे वो वृष, मीन, ये 4 घर एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर बृहस्पति की दशा और शनि की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो आपके लिए ये 7.5 कोई न कोई परेशानी का कारण बनेगी। और अभी से अलर्ट रूप में आप रहेंगे और आगे जीवन में बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि वैसी परेशानी नहीं आए। कारण कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो हो सकता है कि 7.5 अच्छी भी चली जाए। या शनिदेव ठीक है, अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन शनिदेव अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए जन्म पत्रिका में, तो 7.5 आपके लिए बहुत बुरा असर नहीं दे सकती है। हाँ, लेकिन समय आ रहा है ऐसी परिस्थिति में रोग, ऋण, कोई न कोई छुपे हुए शत्रु से, साथ ही साथ ऐसी दूर की यात्रा नहीं करें जहां की कोई परेशानी आपको देखते हुए भी कि वहां परेशानी आपको आएगी, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो ऐसी नजरअंदाज करने की स्थिति आती है, तो आपको हमेशा उसको नजरअंदाज करना चाहिए। कोई ना कोई लापरवाही आपको बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। यहां अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय शनि का गोचर बहुत बढ़िया रहे, आपके जीवन में परेशानियां कैसी भी है, जीवन है तो परेशानियां भी हैं, अगर जीवन नहीं है तो परेशानियां नहीं है। तो हम कोई ना कोई कार्य करते हैं तो परेशानियां भी आती है, खुशी भी आती है, दुख भी आता है, सब कुछ। लेकिन किसी भी चीज का औसत से ज्यादा हो जाना ही वो दुख है। अक्सर ये होता है कि शनि की जब 7.5 चलती है तो पहला फेज तो पता ही नहीं चलता, कारण कि उतने बड़े दुख आता ही नहीं है। आपके टेस्टिंग टाइम होता है, शनिदेव यहाँ का आपके पेशेंस का टेस्ट करते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनती नहीं है। और 7.5 जब होती है, जब दूसरा फेज आता है, तो वो बहुत कठिन होता है। पहले फेज में यहाँ शनिदेव जब एंट्री कर रहे हैं, आपके 12वें घर में जाएंगे, तो हो सकता है कि पैरों से रिलेटेड आपको परेशानी बढ़ जाए, हो सकता है कि बार बार आपको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ जाए, हो सकता है कि अचानक आपको किसी न किसी की लेनदारी या देनदारी की स्थिति बन जाए और आपके पास पैसा उपलब्ध ना हो। ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं हो, आपको पैसे रुपए की कहीं परिस्थितियां बन भी रही हैं, उधार लेने की या कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई खर्च की, तो वैसे नहीं मिल रहा है, तो क्या उसका उपाय? उपाय यह है कि शनिवार के दिन खिचड़ी बनाओ।
खिचड़ी बना के या तो शनि मंदिर के आगे या मंदिर के बाहर जो भिखारी होते हैं उनको आप खिलाना शुरू करो, दान करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि कैसी भी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज बिल्कुल खराब नहीं होगा, पैसे की रोक होगी ही नहीं, पैसे रुकेगा ही नहीं। मतलब दैट मीन्स कि आपके पास आने तक नहीं रुकेगा, आपके वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे जहां भी आप अब तक रुके हो इस प्रभाव से, या किसी न किसी तरह की बीमारी हो रही है। और मेष राशि वाले तो आप खिचड़ी बांटना शुरू कर दो, तो आप देखोगे। और कब बांटना है तो किसी न किसी शनिवार को बांटना शुरू कर दो, या महीने में एक बार बांटना शुरू कर दो, 3 महीने में एक बार बांटना शुरू कर दो। ऐसी खिचड़ी बना करके आप गरीबों को बांटो, मंदिर के आगे बैठे भिखारियों को बांटो, तो आप देखोगे कि ऐसी परिस्थितियां आपके अनुकूल, सब कुछ अनुकूलता में ही चलता चला जाएगा। और ये शनिदेव का गोचर आपके लिए कितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती चली जाए। ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे आपको और ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपने भी नहीं सोचोगा, लोग भी नहीं सोच पाएंगे। कारण कि ये जितने भी प्रयोग हैं ये कई सौ, कई हजारों लोगों पर प्रयोग किए जा चुके हैं। एक बहुत ही छोटा सा और बढ़िया उपाय है, हर किसी को इसको करना चाहिए और इसका लाभ जरूर मिलेगा। आचार्य जी, आपने बताया कि खिचड़ी हमें दान करनी चाहिए, बट अगर कई लोग बनी हुई खिचड़ी ना लेते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए। उसके लिए हम कह सकते हैं कि जहां अंध विद्यालय हो, जहां अंधे बच्चे पढ़ते हो, वहां जाकर वो खिचड़ी को अगर दान किया जाता है, और जरूरी नहीं है कि शनिवार को भी, आपके पास अगर शनिवार का समय नहीं है तो आप किसी भी दिन, लेकिन कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद कहो, शाम कहो तो और भी बेहतर है। कारण कि शनि से रिलेटेड जो भी उपाय और रेमेडीज अगर शाम के बाद की जाती है तो ज्यादा प्रभावकारी हो जाती है और असर भी देती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता है प्रसाद मंदिर के बाहर, तो आप अंध विद्यालय में देना शुरू कर दो। और खिचड़ी में नहीं दे सकते तो चावल, दाल, मसाले, नमक, सब कुछ रॉ मटेरियल में अंध विद्यालय को दे दिया करो, वही जीवन में बदलाव देना शुरू कर दो। और इस 7.5 का ये जो शनि का गोचर इतना आसानी से निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। आचार्य जी, अब नेक्स्ट राशि के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर। शुक्र की राशि है नेक्स्ट, वृष राशि। वृष राशि के अधिपति ग्रह हैं शुक्र देव, और वृष राशि से 11वें शनि देव का गोचर हो रहा है। शनि देव उनके 10वें और 9वें यानी भाग्य भाव और कर्म भाव के मालिक है। अभी तक पिछला जो समय चला है, 2.5 साल का जो समय चला है, उसके पहले जो मकर का जो शनि थे, मकर राशि में बहुत अच्छा शनि नहीं देते हैं, वह एक तरह के निराशा देते हैं लोगों के जीवन में। तो वृष राशि के लिए योग कारक होते हुए भी शनि मकर राशि वाले को, मकर राशि में होते हुए कुछ दिए नहीं। कुंभ राशि में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन कुंभ राशि में होते हुए जो भी वृष लग्न के जातक या वृष राशि के जातक अगर अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद करी है, हर परिस्थितियों में ईमानदारी पूर्वक अपना समय बिताया है, तो उनके लिए शनि बहुत बढ़िया एक उन्नति के रास्ता खोलने वाले हैं। एक ऐसा शुभ संकेत है वृष राशि वालों के लिए कि इनके जीवन में वो बड़े बदलाव होंगे जो पिछले 2.5-3 सालों में हुआ ही नहीं। नए अवसर मिलेंगे, आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी। नौकरी में है, नौकरी में तो वहां आपके प्रमोशन मिलेगा। आप बिजनेस व्यापार में हैं तो कुछ ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जो कई सालों से आप अवसर की तलाश में थे, लेकिन अवसर मिले नहीं। यहाँ शनि 11वें भाव में जब आते हैं, मीन राशि 11वां भाव पड़ता है, तो यहाँ शनि आपका एक नेटवर्क तैयार कराते हैं। और जितने भी लोग जो होते हैं, जो पुराने लोग छटे जा चुके हैं, आपके जीवन से जा चुके हैं, अब नए लोग आएंगे, आपके काम के लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे। वैसे शनि देव की कृपा से ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो ट्रांजिट है शनि का, वृष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय देके आ रहा है, जहां पैसे भी होगा, तरक्की भी होगी, जीवन का आनंद भी लिया जाएगा। घर से बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आपसी घर में जो क्लेश का वातावरण बना हुआ था, जो चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आपके जीवन में ये सारी चीज हो कैसे रही, वो सारी चीजों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पॉजिटिव बदलाव है। और वृष राशि वालों के लिए एक आने वाला समय 2.5 साल का बहुत ही शानदार समय बीतने वाला है। इनको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वृष लग्न वाले, वृष राशि वाले
वृष लग्न वृष राशि दोनों के लिए बता रहा हूं कि एक नियम बनाए कि हर शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में जाना है और दर्शन करना है। अगर इस हिसाब से शनिदेव की वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तब उनके जीवन में शनिदेव और भी मल्टीपल वे में वो सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। कारण कि वृष राशि वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए शनि योग कारक होते हुए बाधक ग्रह होते हैं। और जब योग कारक ग्रह की आप पूजा कर लेते हो, उनको मना लेते हो, या आपके फेवर में आ जाता है, लेकिन बाधक ग्रह बाधा तो देंगे ही देंगे, तो शनिदेव बाधक भी बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव के मंदिर कभी न कभी जाकर के कुछ न कुछ सेवा, कुछ न कुछ पूजा, कुछ न कुछ परिक्रमा, कुछ भी कर लेने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और जो भी चीजें आने वाली वो मल्टीपल वे में आनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया हम वृष राशि के लिए। वृष राशि का ये आने वाला 2.5 साल का समय शानदार है और अपने बेहतरी के लिए ये केवल मंदिर जाना शुरू कर दें, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आचार्य जी, आपने वृषभ राशि के बारे में बहुत अच्छे उपाय बताए, हमारे दर्शक इसका बहुत लाभ उठा सके। अब इसके नेक्स्ट राशि के बारे में भी बता दीजिए। अब नेक्स्ट राशि आती है मिथुन राशि। ये जो उपाय बताने जा रहा हूं और शनि का प्रभाव बताने जा रहा हूं, ये मिथुन लग्न वालों के लिए भी है, मिथुन राशि वालों के लिए भी है। कारण ये है कि मिथुन लग्न से अगर आप कुंडली देखते हैं तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी कैसी होने वाली है। और मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो मिथुन राशि अपने इमोशनल लेवल पर इन चीजों को कैसे समझता है और कैसे हैंडल करता है। तो इसलिए ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों के लिए है। दूसरी बात यह है कि मिथुन लग्न वाले और मिथुन राशि वाले जितने भी अब तक ने अपने जिस स्तर से उन्होंने काम किया, ड्युअलिटी उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। रिस्क लेने की फैक्टर जो अब तक उनका जो था, ये उनको छोड़ना पड़ेगा। आपने रिस्क लिया और बीच में छोड़ दिया, फिर किसी दूसरे काम की शुरुआत कर दी, ऐसा नहीं करना है। शनिदेव यहां कह रहे कि अनुशासन युक्त बनो और जो भी काम करो, एक काम की शुरुआत करो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे काम में हाथ डालो। लेकिन अब तक मिथुन लग्न वाले क्या करते हैं, मिथुन राशि वाले क्या करते हैं, एक चीज पर किसी पर टिकते ही नहीं। इनका काम है अगर कोई कार्य की शुरुआत भी करते हैं तो शुरुआत कर देंगे, बाद में कहेंगे मैंने गलत शुरुआत कर दी। शुरुआत तो कर दी लेकिन अच्छा नहीं किया, अगर नहीं करता तो अच्छा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ये ड्युअलिटी के नेचर में चलते हैं। तो वैसी परिस्थिति में है कि जो भी कार्य कर रहे हैं अनुशासन से युक्त होकर चलिए, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी करिए और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करिए। भरोसा करने की दिखावा तो जरूर करिए, लेकिन ये सोचिए कि आप उसको पूरी अपनी पैनी नजर में रख रहे हैं। अगर इस हिसाब से आने वाले समय को आपने निकाला तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय जाएगा, नहीं तो ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा। कारण क्या है कि ऐसी परिस्थिति में शनि जो आएंगे आपके घर की स्थिति को खराब करेंगे, शांति भंग होगी। हो सकता है कि आपका घर छूटने का इन द सेंस बुरा भी प्रभाव नहीं हो सकता है कि आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नया मकान बना लिया, उनके लिए भी अच्छा है कि नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी परिस्थिति कि आप विदेश जाने के लिए कई सालों से वीजा की तैयारी कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था, या विदेश में नौकरी नहीं हो रही थी, कोई स्कॉलरशिप के लिए परेशानी आ रही थी, तो ये सारी चीजें रास्ते यहाँ शनिदेव आकर के आपको रास्ते खोलेंगे। और बहुत परिस्थिति में यह है कि लोग पीआर की तलाश में सालों साल बिता देते हैं, जुगाड़ भी लगाते हैं, पैसे रुपये सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव आते ही आपके सारे काम करवाने शुरू कर देंगे। तो ये विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कमीशन का काम करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये कोई ना कोई टारगेट मान के आपको चलना पड़ेगा। जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे और बिल्कुल कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके लिए सफलता मुश्किल हो जाएगी। शनिदेव यही कहने वाले हैं। तब इसके उपाय के लिए क्या करें, तो सबसे पहले इस उपाय के लिए करने का मतलब ये होता है कि आप यहां अपने बृहस्पति को मजबूत करें। कारण कि बृहस्पति की राशि है और वहां जो बलि हो जाते हैं, सूर्यदेव बलि हो जाते हैं, बुध बलि हो जाते हैं और शनि तो ऑलरेडी वहां बलि होते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाने का क्या मतलब है, हनुमान शनि भगवान से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई काम नहीं बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा हनुमान जी का मंदिर पकड़ लीजिए कि जहां पर आपका भरोसा हो।
और कम से कम हर शनिवार को उस मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। और शनि भगवान के मंदिर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो दीपदान करना शुरू कर दीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा उपाय आपके आ रही हर रुकावटों में एक बहुत बड़ा संबल साबित होगा और आपको एक नया रास्ता देगा। साथ साथ जहां भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, मति भ्रम वाली स्थिति हुई है, कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति बने तो ऐसी परिस्थिति में किसी शनि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और वहां दीप दान करना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन यहां शनि की वस्तु दान नहीं करना है। अगर दान करते हैं तो परेशानियां बढ़ेगी, कारण कि शनि इस घर में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। शनि का घर है, गुरु का घर होने की बात क्या है कि आप गुरु के घर जाइए, गुरु मतलब धर्म में जाइए, धर्म स्थान जाइए, तो यहाँ शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और जीवन में अनेकानेक नए नए अवसर देंगे। तो ये हो गई मिथुन लग्न के लिए और मिथुन राशि के लिए। आई होप हमारे दर्शक आपके बताए गए उपायों का लाभ उठा सकेगा। अब इसके नेक्स्ट राशि के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, मिथुन राशि तक की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि और कर्क लग्न, ये जो राशि जो परिवर्तन है, शनि का परिवर्तन का असर जो होगा ये केवल कर्क राशि पर नहीं होगा, ये कर्क राशि पर तो होगा ही, कर्क लग्न परिवर्तन करके उस हिसाब से दोनों की एनालिसिस है, विश्लेषण है। तो उस हिसाब से पिछले 2.5 साल से कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले दोनों ही बहुत परेशान रहे हैं। काम धाम की परेशानी रही है, बिजनेस व्यापार डाउन है, पेमेंट जिस हिसाब से आने चाहिए आया नहीं, बहुत सारी चीजें जो इनकी उम्मीदें थी, उम्मीदें टूटी हुई है। जो चीज भी करना चाहते थे बीच में आके मिडिल में अभी भी फंसे हुए हैं, कभी भगवान को कोस रहे हैं, कभी अपने कर्मों को कोस रहे हैं, या जहां फंसे हुए उस परिस्थिति को कोस रहे हैं, कोई रास्ता सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कारण कि मैंने ये बताया था अभी कुछ समय पहले आपसे कि शनिदेव माता को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन कर्क राशि को पसंद नहीं करते। शनिदेव वहां जाके पीड़ित कर देते हैं और शनिदेव पीड़ित करते नहीं है, चंद्रमा खुद ही पीड़ित, तो कर्क राशि वैसे ही परेशान हो जाती है। तो जो भी कार्य अभी पिछले 2.5 साल से जो चल रहा है, कर्क राशि वाले अभी दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कोई बिजनेस व्यापार में है तो नया रास्ता ढूंढ रहा है कि कुछ नया बिजनेस खोला जाए, या कुछ और जगह स्विच ऑफ होने की बात को सोच रहे हैं। बिजनेस वाले नौकरी में जा रहे हैं, नौकरी वाले बिजनेस में जा रहे हैं। बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी है कि 10-10 साल नौकरी करने के बाद लोग बिजनेस में जा रहे हैं और बिजनेस करने के बाद नौकरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कर्क राशि वालों के साथ, मदर के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक से एक बीमारियां ऐसी भरी पड़ी हैं कर्क राशि से जुड़े लोगों के, कर्क लग्न से जुड़े लोगों के लिए कि उनका घर भी बीमारियों का अड्डा बना हुआ, हर चीज स्लो डाउन हो गया, पैसे रुपये से लेकर हर चीज, और इमोशनली इतना ज्यादा डाउनफॉल, मतलब कि वो इतना इमोशनली इतना ज्यादा टूट चुके हैं। कोई ना कोई इनको सहारा चाहिए, और सहारा मतलब उम्मीद खो देने वाली स्थिति में। लेकिन अब शनि जैसे ही 29 मार्च के बाद जब यह ट्रांजिट करने वाले हैं तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है, सुनहरा बदलाव। जितना वो तड़पे हैं, जितना दुखी हुए हैं, जो सारी चीजें रुक गई थी, वो अचानक एक रास्ता पकड़ लेंगी और वो उस रफ्तार में आगे बढ़ेंगी कि इस 2-2.5 साल में उनको जिस जिस परिस्थितियों से शिकायत रही है, जिस जिस चीजों से परेशानी रही है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और उनके जीवन में एक नए बदलाव ये साबित होगा शनि का राज्य, और बहुत बड़ा परिवर्तन देने वाला है। तो उपाय की अगर बात करें तो इनको कर्क लग्न कर्क राशि वाले लोगों को ध्यान करना चाहिए कि इनके क्षेत्र विशेष में जहां भी रहते हैं आसपास कोई पुराना से पुराना शिवलिंग हो, शिव मंदिर हो, तो शिव मंदिर जाकर के दर्शन करना चाहिए। और कभी कभी जब मौका मिले तो इनको रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। कुछ नहीं है तो पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए भोलेनाथ का, और थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा काली तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, तो और भी बहुत अच्छा है। कारण कि यहाँ शनिदेव रास्ता देते हैं, और शनिदेव रास्ता कैसे देंगे कि आदेश भगवान भोलेनाथ का हो। जितने भी नवग्रह हैं उनको कंट्रोल करने की क्षमता भगवान भोलेनाथ में है। तो किसके घर के पास मंदिर ही ना हो, दूर जाना चाहिए। पुराने से पुराना मंदिर हो शिव मंदिर, या पास में है तो दूर जाए। मान लो कि कोई 100 साल पुराना मंदिर हो, कोई 200 साल पुराना हो,
तो ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में एक ऐसी परिस्थितियां बदलेगी कि जिस तरह वो 2-2.5 साल से परेशान रहे हैं, वो पूरी स्थिति उनकी बदलने वाली है और एक नया रास्ता मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उनको सपोर्ट देगा और नई सफलता का एक शुरुआत लेके आएगा। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले के लिए हो गई। आचार्य जी, इसकी नेक्स्ट राशि के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। रुचि जी, अभी हमने कर्क राशि तक बात कर ली, अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह लग्न की। सिंह लग्न और सिंह राशि, सिंह लग्न वाले और सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं बड़े स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान की सब कुछ हो सकता है लेकिन स्वाभिमान झुकना नहीं चाहिए और स्वाभिमान के लिए सब कुछ अड़ जाते हैं। लेकिन आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जब तक अपनी आने वाले समय को ये तैयारी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो इनको परेशानी होने वाली है। कोई बिना प्लानिंग के आगे बढ़ेंगे तो इनको परेशानी होगी। कोई ना कोई चीजें झटके में लेके चलते हैं या इनका जैसे मूड के हिसाब से चलते हैं तो उनका आने वाला समय बहुत परेशानी रहेगा। कारण यह है कि इनको नौकरी में परेशानी आने वाली है, इनको बीमारी में परेशानी आ रही है और ऐसी परिस्थिति अगर बन जाती है कि इनको कहीं ना कहीं लोन लेने की जरूरत पड़ जाए तो लोन इनका जल्दी आने वाले 4-5 साल में खत्म होने वाला नहीं है। कारण कि ये परिस्थितियां शनि देव की, इनका अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। दूसरी बात की शनि की ये ढैया शुरू हो गई है सिंह राशि वालों के लिए। तो जब तक ये प्लानिंग करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जो अब तक ही इन्होंने चला वो चल गए, लेकिन शनि देव की नजर में है तो इनको बड़ी समझदारी से बिजनेस व्यापार में कोई भी ऐसा फैसला अनजाने में बिना सोचे समझे, बिना कागजात को समझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे, नहीं तो इतनी बड़ी क्षति हो जाएगी कि अब तक ये सोच नहीं पाएंगे। ये समय इनके झुकने का है। जितना झुक के चलेंगे, जितना समाज को लेकर के चलेंगे, जितने अपने अंडर काम कर रहे लोगों को लेकर चलेंगे तो इनका सिर भी उतना ही ऊंचा होगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि इनका गुरूर गिरना नहीं चाहिए, इनका स्वाभिमान झुकना नहीं चाहिए। ये पैसा किसी को दे देंगे, किसी की जरूरत पड़ेगी पैसा मांगने के लिए, पैसा दे देंगे, पैसा मांगेंगे नहीं। परेशानी खुद में आ रहे हैं, परेशानी में कुछ भी कर लेंगे, किसी और से उधार लेने, कोई और कार्य कर लेंगे उस आदमी से पैसे में। गुरूर ही तो है, तो ये गुरूर इनको तोड़ना पड़ेगा। और गुरूर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो काफी प्लानिंग से और बेदर्द होकर के आने वाला 2.5 साल आपको निकालना है, नहीं तो परेशानी इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको संभालने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। इस परिस्थिति में सिंह राशि वालों के लिए समय है और इन परिस्थितियों से अगर बचना है तो क्या करें? इनको हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर कांड, तुलसीकृत रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ एक नियम बना लें कि हर रोज इनको करना ही करना है। अगर हर रोज नहीं हो पाता है, शनिवार को तो जरूर ही करें। तो ये आने वाला समय में इनके लिए रिस्की की परिस्थिति जो बनेगी, रिस्क वाली परिस्थिति बनेगी, वो हनुमान जी की कृपा से रिस्क लेने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन सूझबूझ पहले ही मन में जगा रहेगा। तो आने वाला समय इतना कष्टकारी नहीं होगा जैसा कि ये गोचर इनको बनाने वाला जा रहा है। तो इस समझदारी से चलें, काफी समझदारी से रिश्ता को निभाएं, काफी समझदारी से पैसे का लेन देन करें। इस हिसाब से चले तो इनको कहीं भी झुकना नहीं पड़ेगा, समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये आने वाला समय शनिदेव इनके लिए टेस्टिंग का एक चैप्टर लेके आए हैं, इनको टेस्ट करेंगे। तो और जो टेस्ट में पास होता है तो शनिदेव इनाम भी देते हैं। हालांकि शनिदेव को कभी भी सिंह राशि बिल्कुल पसंद नहीं, कारण सिंह राशि वाले झुकते नहीं है और शनि को वो हर चीज पसंद नहीं है, झुकती नहीं है। ये रहा सिंह राशि का आने वाला भविष्य फल और उपाय। आचार्य जी, अब नेक्स्ट राशि के बारे में भी बता दीजिए। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले के लिए सही समय यह है कि वो जो भी कार्य अगर कर रहे हैं तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करें, कारण कि इनके प्लान का कुछ पता नहीं लगता। ये भी आराम से बैठेंगे और अचानक इनका कार्य होता है। हालांकि पूरा समय भी लगाते हैं, पूरी प्लानिंग भी लगाते हैं, लेकिन इनके मन की स्थिति किसी को नहीं पता होता। अभी ये क्या करने वाले इनको खुद नहीं पता होता। आने वाला स्टेप इनका कैसे उठेगा ये भी नहीं पता होता। तो ये आने वाला समय थोड़ा सा इनके लिए है कि जो भी प्लानिंग करे वो उसको शेयर नहीं करेंगे, अपने हिसाब से लेके चल। कारण कि इनकी आदत होती है कि हर बात जब मूडी होते हैं, मूड में आ तो सब बात बता देते हैं, और जो छुपाने वाली बात होती है उसको भी बता देते हैं, जो नहीं बताने उसको भी बता देते, जो अपनी प्लानिंग होती है उसको भी शेयर कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि गंभीरता की कमी होती है।
ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती है जैसे लोग गंभीर बने, लेकिन आने वाला समय इनके लिए बहुत बढ़िया है, व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इनको सफलता देने वाले हैं शनि, कारण कि यहाँ शनि यहाँ बैठ के भाग्य भाव को बढ़ाएंगे। हालांकि परिस्थिति आपको आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन यहाँ बृहस्पति जो है बहुत अच्छी स्थिति में आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने की स्थिति में क्या होगा कि आपकी नैया भगवान भरोसे ऐसे निकल जाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। आप वैसे कार्य में हाथ डाल दोगे, अब तक आपके दिमाग में कुछ आया नहीं, प्लानिंग नहीं है, कोई चीज में नहीं है, अचानक कोई ऐसी बात होगी, किसी दोस्तों से बात होगी, किसी मित्र जानकार से बात होगी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा और देखते देखते उनकी किस्मत से आपकी बिजनेस उस ऊंचाई पर चली जाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां केवल कन्या लग्न वालों को अगर इस तरह से अगर ध्यान देते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्त और दुश्मन को समझते हैं, कोई भी रोग, कारण कि कन्या लग्न वाले क्या होते हैं, कन्या राशि वाले क्या होते हैं, अगर बीमारी हो रही है तो कभी कभी बड़ा ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देते हैं, और ध्यान नहीं दे रहे तो बड़ी बड़ी बातों को ध्यान नहीं दे रहे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, आपसी रिश्ते को समझना पड़ेगा, कारण कि आपसी रिश्ते में कड़वाहट बढ़ेगी। पति है तो पत्नी के विचारों में आपको अंतर दिखेगा, पत्नी है तो पति के विचारों में अंतर दिखेगा। तो उस कारण की बुद्धि सप्तम भाव का जो कारक मतलब लग्न जो होता है कन्या लग्न के लिए होता है, यहाँ बृहस्पति मीन राशि सप्तम भाव हो जाती है। तो इस परिस्थिति में बुध और बृहस्पति की आपस में बनती नहीं है। तो उस परिस्थिति में केवल समझदारी पूर्वक आने वाले हर परिस्थितियों का सामना करें तो कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है और आगे बहुत कुछ नया बदलाव लेके आ रहा है। अगर ये कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और ऐसे मौके इनको मिलेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ऐसी परिस्थिति कभी इनको बनती है कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए और कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजन करना चाहिए। हनुमान जी के पूजन करने का क्या मतलब है कि रोज एक हनुमान चालीसा पाठ करने की आदत अपने रूटीन में लाना चाहिए, कारण कि इनका रूटीन बिल्कुल अलग होता है। ये रूटीन कब उठते हैं, कब जगते हैं, कब इनको कोई नहीं पता होता। तो इस हिसाब के रूटीन में चलें तो आने वाला समय बहुत अच्छा है, एक नए भविष्य का निर्माण हो सकता है। आचार्य जी, आपने बताया कि कन्या राशि में हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो क्या तुला राशि के बारे में भी ऐसी कोई चीज मैंडेटरी है जो करनी पड़ेगी? मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। आप जिस परिस्थितियों में जी रहे हो, परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं है तो हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए सॉल्यूशन है। अगर अनुकूलता बनी हुई है, आप रोज ही एक नए अवसर आपको मिलते जा रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, आपका जीवन आने वाले समय में बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो उसके लिए किसी चीज की जो मैंडेटरी है ही नहीं। अपना रूटीन पालन करिए और आगे बढ़िए। उसी तरह तुला राशि जो राशि है वो बैलेंसिंग की राशि है। जो भी आपकी लाइफ में जो परिस्थितियां चली, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये एक बार तो क्या होता है, एक पलड़ा होता है, कभी बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ये डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है। कारण कि ये लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन बैलेंस हो नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ शनि योग एक योग कारक ग्रह साबित होते हैं तुला राशि के लिए और तुला लग्न वालों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र जिनके अच्छे हैं, कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोगों के जीवन में शनि आकर उनको एक नई ऊंचाइयां देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सबसे पहली बात है कि एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। सही रास्ता नहीं मिल पाने का कारण क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में इनका अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों को बृहस्पति जो है, इनका मारक प्लैनेट, वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ये जाके इमोशनली बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इनको रास्ता कुछ नहीं मिलेगा नहीं, इनको परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी कि सही समय, सही व्यक्ति, सही लोग इनको मिलेंगे नहीं। ऐसे लोगों के जीवन भटकाव में बीतता है। बैलेंस कब आता है? जब आपको सही रास्ता दिखाने वाला, सही दिशा बताने वाला व्यक्ति मिल जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तुला लग्न वाले खुद ही अपने आप में समझदार बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरों को रास्ता खुद ही दिखा देते हैं, लेकिन उनका जीवन खुद ही उलझन भरा होता है। और यहाँ शनि आकर क्या करेंगे कि अगर आपका रोग बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने लापरवाही बस उसको लिया तो आपके आने वाला समय बहुत परेशान करेगा। कितना भी योग कारक शनि यहाँ हो,
तो उस परिस्थिति में क्या करना है, जो भी कार्य करना है कि मन में भ्रम की स्थिति नहीं पालना है, जो भी करना है अपने मन के हिसाब से करना है और पूरे जोश के हिसाब से करना है और पूरी एक प्लानिंग के हिसाब से करना है। शनि यहाँ क्या करता है, हर चीज में आपको रोकेंगे। आपको एक्सरसाइज करना चाहते हो एक्सरसाइज करने नहीं देंगे, आप दुनिया से निकल करके मिलना चाहते हो मिलने नहीं देंगे, आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज देना शुरू कर देंगे। और अक्सर लोगों के यहाँ जो होते हैं पैरों में हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी होती है, उनका रूटीन भी सही नहीं होता है। तुला लग्न का एक ही रूटीन है कि जितने हाइजीन का अपना ध्यान रखे, जितने नहाने धोने का ध्यान रखे, जितना साफ सफाई का ध्यान रखे, तुला राशि वाले उतना ही बढ़ते। लेकिन शनि यहाँ करके उनको आलसी बना देते हैं और हर काम में डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए होती नहीं है और यहाँ के डाउन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में चलने वाली है। अगर इनको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इनको कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा और अपने आप में भरोसा करना पड़ेगा। जब तक अपने आप में भरोसा नहीं करेंगे, सही व्यक्ति इनके जीवन में नहीं आता, तब तक जिनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा और केवल भटक भटक के रहेंगे। तो इनके जीवन में कैसे सलाहकार हैं इनके, ऐसे लोग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, शनि यहाँ क्या करेंगे, 8वें घर से परेशानी देंगे। अचानक परेशानी कुछ आएगी, ऐसी चीजें आएंगी कि आपका जीवन बिखरना शुरू हो जाएगा, उसको संभालने वाला चाहिए। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल साथ नहीं देगा, जब तक आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे, जब तक आप लोगों के मनोविकार मनोस्थिति को नहीं समझेंगे और अपने हिसाब से किसी को जैसे मर्जी किया वैसे आपने उनको जवाब दिया और उनके काम को अंजाम दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाएंगे। आने वाले समय शनि आपको परेशान करने वाले हैं, कितना भी योग कारक हो। तो इस परिस्थिति में क्या है कि आपको हनुमान जी, कौन से हनुमान जी, वैसे हनुमान जी जो हो सकता है शहर के बाहर हो, या बहुत पुराने हनुमान जी का कोई मंदिर हो, कोई सुप्रसिद्ध मंदिर हो, या कोई ऐसा क्षेत्र हो जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, कोई ऐसे हनुमान जी का क्षेत्र हो जहां इनको जाकर के दर्शन करना चाहिए और वहां से इनको कनेक्ट होना चाहिए इस दशा में। तब ऐसी परिस्थिति में वो सारी चीजें समझते चले जाएंगे और आने वाला समय इनके लिए सुखकर रहेगा और श्रेयस्कर भी रहेगा। आज हमने 7 राशियों के बारे में बात करी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बची हुई राशियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी शनि के गोचर के अकॉर्डिंग अपनी किसी राशि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।